कैपिटल एम्प्लॉयड। अगला रेशियो हमारा कौन सा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? मैंने जो पैसा आपके कारोबार पे लगाया उसने मुझे कितना कमा के दिया, उसने मुझे कितना कमा के दिया, ये कहलाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अब जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता हूं ना, तो मैं कमाई से ज्यादा फोकस करता हूं अपने मुनाफे पर। मैं कमाई से ज्यादा फोकस किस पे करता हूं? मुनाफे पर। क्योंकि एट द एंड मुझे गर्ज किससे है कि मेरा फायदा कितना हो रहा है। एट द एंड मुझे गर्ज किससे है? मेरा फायदा कितना है। भाई तुम मुझे मेरे असासों पे 5 करोड़ कमा के दे रहे हो महीना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस 5 करोड़ में से मेरी जेब में कितना आ रहा है मुझे इससे फर्क पड़ता है। ये 5 करोड़ पूरा का पूरा मेरी जेब में नहीं आएगा, उस 5 करोड़ से मेरी जेब में कितना आ रहा है इससे मुझे फर्क पड़ता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि अगर मैंने आपकी कंपनी में 25 करोड़ रुपया लगाया है, मैंने आपकी कंपनी में कितना लगाया? 25 करोड़ रुपया अगर मैंने लगाया आपकी कंपनी में, तो आप मुझे उससे कितना मुनाफा दे रहे हो ये बताओ मुझे। आप मुझे उससे कितना मुनाफा दे रहे हो ये बताओ। और मुनाफे का क्या मतलब है? प्रॉफिट। मुनाफे का क्या मतलब है? प्रॉफिट। अब सवाल यह है कि ये प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला क्यों लेते हैं? सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है कि ये प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला क्यों लेते हैं? कभी सोचा है? हमें तो बड़े आसानी से एक फॉर्मूला याद करवा दिया था जी, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट। पीबीआईटी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, यही पढ़ाया जाता है ना हमें, या कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ाया जाता है। हम बोलते हैं अरे बेहतरीन, पीबीआईटी हमें पता है, पीबीआईटी यहां से निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहां से निकाल लेंगे, बस बताओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे दो। वाई पीबीआईटी? वाई नॉट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स? कभी सोचा? टैक्स तो इसलिए नहीं निकाला जाता उसमें से क्योंकि हर ओनर अपने टैक्स का जिम्मेदार खुद है। हर ओनर अपने टैक्स का जिम्मेदार खुद है। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाला जाता ये समझो। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमेशा आपके पास डेट फाइनेंसिंग भी आती है। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके पास क्या चीज आती है? डेट फाइनेंसिंग। और अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं, तो फिर मेरी कंपनी की फाइनेंसिंग ही चेंज हो जाएगी। भाई मैंने कल आप लोगों को करवाया था ना केडी और केई करवाया था, केडी और केई करवाया था कल मैंने आपको। अब केडी क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। केई क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केडी लगता है डेट फाइनेंसिंग पे। केडी किस पे लगता है? डेट फाइनेंसिंग पे। केई किस पे लगता है? इक्विटी फाइनेंसिंग पे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। ये चीज समझ आती है? कल हमने एक मशीन भी खरीदी थी 2 मिलियन की। उस मशीन पे हमें कितना मुनाफा मिल रहा है इस पे हम निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर कभी किसी जमाने में आपको वैक गिवन ना हो, अगर कभी किसी जमाने में आपको वैक गिवन ना हो, वैक तो हमें पता है ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। मैं आज जो बात बता रहा हूं, कभी किसी सवाल में अगर हमें वैक गिवन ना हो तो वी कैन यूज ROCE एज डिस्काउंट रेट। सही? अगर किसी सवाल में हमें वैक गिवन ना हो, ये बहुत एडवांस लेवल की बात बताई है मैंने आपको, ये MBA में बताई जाती है बात। लिखो नहीं अपने पास बेटा, लिखो नहीं, आपके साथ ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा, ये MBA की बात है। तो अगर कहीं पर वैक गिवन ना हो तो वहां पर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द रिटर्न बेस्ड ऑन द फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनी। और कल मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग क्या होती है। कंपनी में पैसा कहां कहां से आ रहा है, ये क्या है? फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग की बुनियाद पे आप जितना रिटर्न दे रहे हो उसकी जो परसेंटेज है वो आपका वैक है। सही? ये चीज समझ आती है?
और रिटर्न आप कैसे देते हो? प्रॉफिट से। अम्मी को कॉल करनी, अल्लाह खैर करे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द टोटल फाइनेंस ऑफ द कंपनी, या द टोटल, नहीं, ये नेट प्रॉफिट होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो एक चीज याद रखना, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट बिफोर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड नेट प्रॉफिट इज द अदर ऑपरेटिंग इनकम। आप लोगों ने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पढ़ी है? आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है? इनकम स्टेटमेंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट के बाद हम एक चीज निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और नेट प्रॉफिट का जो डिफरेंस है ना, वो होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या अदर ऑपरेटिंग इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, वहां से मेरे पास डिविडेंड आ गया, क्या ये मेरे ऑपरेटिंग इनकम में है? तो ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाएगा। मेरी कंपनी ने कोई जगह किराए पे दी हुई है किसी को, क्या ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है? ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाएगा। समझ आती है चीज? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जब मैं नेट प्रॉफिट में ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये सवाल है कि आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे हो? भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 2 लाख। कितना है? 2 लाख। और मेरी कंपनी का टोटल जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों मिलाकर, मतलब शेयर्स भी मिला दो और जो मैंने उधार लिया हुआ लॉन्ग टर्म का वो भी मिला दो, तो ये टोटल बन रहा है कितना? 2 मिलियन। कितना बन रहा है? और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे क्या आ जाएगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 10%। कितना हो गया ये? 10% ही है ना? क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? बेटा ये वही 10% है जो आप लोग वैक में यूज करते हो, कोई नई चीज नहीं है ये। मसला क्या है, हम एक ही चीज को 4 अलग अलग नामों से पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता ये है क्या। ये 10% इज द सेम दैट यू हैव बीन यूजिंग इन प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूलाज।
एज अ डिस्काउंट फैक्टर, एज अ डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट और वैट क्या कह रहे हो आप? हाँ हाँ, एक ही। आप लोगों के लेवल पे हाँ तीनों एक ही हैं। ग्रेजुएशन। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, आप लोगों से बोला जाता है कि मुझे कंपनी की टोटल फाइनेंसिंग निकालनी है। एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर कौन होता है? नीच। आओ जरा नीच हरकतें करते हैं फिर थोड़ी सी। क्या? नहीं नहीं, नीच गाली तो नहीं होती। अरे नीच कैसे गाली होती है? मुझे एक बात बताओ, आप किसी को बोलते हो देखो कितना नीचे गिर गए, मतलब क्या है? नीच इंसान है वो। आपकी उर्दू खराब है, ये गाली नहीं, आपकी उर्दू खराब। अच्छा चलो, कहता है, एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई हम्म, हम्म, सवाल कुछ ये है कि आपको कहा जाता है कि जनाब मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 20%। मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? मार्जिन 20%। सेल्स है मेरी, सेल्स है मेरी 10 लाख। सेल्स कितनी है मेरी? सेल्स मेरी कितनी है? 10 लाख। समझ आती है चीज? डॉलर, $1 मिलियन। अब सही है आप अंग्रेज? $1 मिलियन, ये मेरी सेल्स है। वो मुझे कहता है कि जनाब मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दो। मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो प्रॉफिट का अमाउंट, क्या चाहिए मुझे? प्रॉफिट का अमाउंट, और दूसरी मुझे क्या चीज चाहिए है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इस सवाल में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं गिवन नहीं है। इस सवाल में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं गिवन नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने मुझे कुछ चीजें बताई। एग्जामिनर ने मुझे कुछ चीजें बताई। एग्जामिनर मुझे कहता है कि जनाब मेरे करंट एसेट्स हैं, मेरे करंट एसेट्स हैं, लेट्स जस्ट से कितने बनाए करंट एसेट्स? मेरे करंट एसेट्स कितने हैं? 50 लाख। मेरे करंट एसेट्स कितने हैं? मेरे नॉन, बल्कि 50 लाख ज्यादा है, इसको 25 कर लेते हैं। 25 लाख। मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं 50 लाख। नॉन करंट एसेट्स कितने हैं मेरे? 50 लाख। ये चीज समझ आती है? एग्जामिनर मुझे बोलता है मेरी करंट लायबिलिटीज हैं कितनी? 40 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 40 लाख। समझ आती है चीज?
बल्कि 40 भी नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ₹55 है। करंट लाइबिलिटीज कितनी है मेरी? 55 लाख है। नॉन करंट लाइबिलिटीज है मेरी शोर नहीं करो। ये देखो, अब इस सवाल में एग्जामिनर ने क्या मुझे इक्विटी पोर्शन बताया कहीं पर भी? क्या इस सवाल में एग्जामिनर ने मुझे कहीं भी कैपिटल एम्प्लॉयड बताया है? नहीं बताया। हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का पहला तरीका क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज ये चीज समझ आती है? दूसरा तरीका क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा तरीका क्या है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद आपके पास जो भी बचेगा ना वो सब क्या है? कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। सही? मैं टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? इक्विटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, दैट इज माय फाइनेंसिंग। एग्जामिनर नीच है, वो आपके कोई भी चीज टेस्ट कर सकता है। अब इस सवाल में देखो मेरे पास इक्विटी पोर्शन नहीं गिवन था, लेकिन मुझे तो अपनी टोटल फाइनेंसिंग निकालनी है ना। तो मैं टोटल फाइनेंसिंग कैसे निकालूंगा? टोटल फाइनेंसिंग मैं यहां से निकालूंगा। कैसे? टोटल एसेट्स कितने हैं मेरे पास? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स हैं, करंट नॉन करंट दोनों, तो 75 लाख है। और मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 20 लाख है। तो मेरा फाइनेंसिंग या कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 55 लाख हो गई। कोई मसला? इजी है, कोई मसला नहीं है ना यहां तक।
अब देखते हैं जरा, अब जो सवाल है ना ये मैं आगे कंटिन्यू लेके जाऊंगा, तो घबराना नहीं, ये सवाल कंटिन्यू जाएगा पूरा। मुझे सबसे पहले क्या निकालना था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे क्या निकालना था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था मुझे। कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, पीबीआईटी कितना है, 20% ऑफ सेल्स। सेल्स 10 लाख की है तो 20% कितना हो गया, और मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना है, कितना बन रहा है ये, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना बन रहा है, क्या 3.63%। कितना आ रहा है, कोई मसला यहां तक कि 3.63 समझ आता है, इजी है, 3.63 में तो कोई मसला नहीं है, किसी को सबको समझ आ रहा है।